नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे युग पुरुष की संपूर्ण जीवन यात्रा की गहराई से चर्चा करेंगे जिन्होंने न केवल भारत के संविधान की रचना की बल्कि करोड़ों लोगों को न्याय, समानता और अधिकारों की रोशनी दिखाई। उनका नाम है डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर। एक ऐसा नाम जो सामाजिक न्याय की प्रतीक है, एक ऐसी आवाज जो सदियों की चुप्पी को तोड़ती है और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत को नए विचारों और मूल्यों की दिशा में मोड़ा। पोशा अप्रैल ईब्रंटांडियत को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनके परिवार की जाति महार थी जिसे उस समय अछूत माना जाता था। भीमराव जी का बचपन घोर सामाजिक भेदभाव और अपमान के बीच बीता। स्कूल में उन्हें छूने से शिक्षक डरते थे। पानी तक पीने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन इस सामाजिक बहिष्कार ने उनके भीतर शिक्षा के प्रति ज्वाला पैदा कर दी। शिक्षा की ओर संघर्षपूर्ण यात्रा। भीमराव ने अपने जीवन में शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां से अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त की। फिर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री प्राप्त की और बैरिस्टर की उपाधि भी प्राप्त की। एक दलित युवक का विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि थी। भारत वापसी और सामाजिक संघर्ष। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि समाज में दलितों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और दलितों को शिक्षा, आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए जागरूक किया। 1947 में महाड़ तालाब सत्याग्रह, जिसमें अछूतों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया गया, भारत के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। इसके बाद चवदार तालाब आंदोलन, नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे कई आंदोलन उन्होंने नेतृत्व में हुए। राजनीति में प्रवेश। अंबेडकर ने महसूस किया कि केवल सामाजिक आंदोलन से परिवर्तन नहीं आएगा जब तक राजनीतिक अधिकार न मिले। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और अंततः रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी। 1930s में वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए लंदन गए। वहां उन्होंने भारत में अछूतों की दशा को दुनिया के सामने रखा। पूना समझौता और गांधी से टकराव। 1930 में अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग चुनाव की सुविधा देने का फैसला किया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। इस स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके तहत दलितों को विशेष आरक्षण के तहत सीटें मिलीं। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसमें अंबेडकर ने समझदारी और दूरदर्शिता दिखाई, पर उन्हें इस समझौते से दुख भी था कि दलितों को उनका पूर्ण अधिकार नहीं मिला। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता दी गई। 29 जनवरी 1920 को जब भारत गणराज्य बना तो संविधान के लागू होते ही भारत एक नए युग में प्रवेश कर गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की भावना को आत्मा की तरह गूंथा। समाज सुधार और हिंदू धर्म की आलोचना। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था और छुआछूत की परंपरा की तीव्र आलोचना की। उन्होंने कहा, दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है और इस व्यवस्था से मुक्ति के लिए धर्मांतरण आवश्यक है। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अत्यधिक काम, तनाव और शारीरिक समस्याओं के चलते उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उस दिन भारत ने एक महान युग पुरुष को खो दिया। उनका अंतिम संस्कार नागपुर के दीक्षा भूमि में हुआ, जो आज एक बड़ा तीर्थ स्थान बन चुका है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी जीवंत है। भारत का संविधान, आरक्षण व्यवस्था, दलित चेतना और सामाजिक न्याय की अवधारणा, ये सभी उनके विचारों की देन है। उन्हें 1989 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सच्चा धर्म है। सामाजिक समानता के बिना कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल एक संविधान निर्माता थे, बल्कि भारत के सामाजिक क्रांति के महानायक थे। उन्होंने उस अंधकार को रोशनी में बदला, जिसमें करोड़ों लोग सदियों से जी रहे थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति भी इतिहास को बदल सकता है, अगर उसके पास संकल्प, शिक्षा और साहस हो।